नमस्कार दोस्तों, आज हम जा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वृंदावन। वृंदावन में स्थित चार धाम की माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। यह वही माता वैष्णो देवी है जिनकी एक विशाल प्रतिमा पूरे संसार में मशहूर है और यह प्रतिमा इतनी विशाल है कि पूरे मथुरा शहर से और वृंदावन से दूर दूर से दिखाई देती है। और इनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर जाते हैं, माता सब पूर्ण कर देती है। तो साथियों, यदि आपने हमारा मंदिर की कहानी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप हर वीडियो से अपडेटेड रहें। तो हमारी ट्रेन खड़ी थी प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर, ताज एक्सप्रेस, और इसके D2 कोच के अंदर हमारी सीट थी, जिसका किराया मात्र 95 रुपये था। यह ट्रेन सुबह 6:55 पर अपने निर्धारित समय पर दिल्ली जंक्शन से मथुरा जंक्शन के लिए रवाना हुई, बिल्कुल समय पर। और जल्द ही 2 घंटे 35 मिनट का सफर तय करने के बाद यह पहुंच गई मथुरा जंक्शन। मथुरा जंक्शन इतना सुंदर और इतना भव्य है दोस्तों, जिसकी कल्पना और जिसका शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जैसे ही हम स्टेशन के बाहर निकले, हमें तलाश थी एक ई रिक्शा की, और जल्द ही हमें ई रिक्शा मिला, जिसने मात्र 30 रुपये लेकर हमें माता वैष्णो देवी के चार धाम तक छोड़ दिया। और रास्ते का नज़ारा इतना अद्भुत था कि हमारा मन मोह लिया गया। आप देख सकते हैं सड़क के किनारे कितनी सुंदर सुंदर दुकानें लगी हैं और इन पर तरह तरह का खाने पीने का और साज सजावट का सामान बिक रहा है। और जल्द ही हम पहुंच गए माता वैष्णो देवी के दरबार में। आप देख सकते हो साथियों, माता वैष्णो देवी की प्रतिमा कितनी विशाल और कितनी भव्य लग रही है। यह एक ड्रोन से लिया गया शॉट है, जो दर्शाता है माता की प्रतिमा की कितनी ऊंचाई है और कितनी भव्य है। आप अंदाजा लगा सकते हो कितना अद्भुत होगा वह नज़ारा जब हम इस मूर्ति के बिल्कुल पास होंगे। तो जल्द ही हमने भी फैसला किया, हम जाएंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए माता के प्रांगण में। तो हम निकल पड़े माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए माता के मंदिर के अंदर। और जल्द ही हमने देखा सामने ही था माता वैष्णो देवी के मंदिर का भव्य द्वार, और इसी द्वार के पास थे काफी सारे श्रद्धालु, जिनसे हमने पता किया तो हमें पता चला कि माता के प्रांगण में चप्पल और जूते पहन कर जाना वर्जित है, जिसे वहीं गेट पर जमा कराना पड़ता है। और उसको जमा कराने का कोई भी शुल्क नहीं है, वह निःशुल्क है। तो हमने भी देरी ना करते हुए अपने जूते और चप्पल एक बैग में रखे और उसी निःशुल्क काउंटर पर जमा करा दिए। जूते और चप्पल जमा कराने के बाद हमें पता चला हमें बैग भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। तो इस पर हमें एक सिक्योरिटी गार्ड मिले, जिन्होंने हमें समझाया कि आप यह बैग अंदर नहीं ले जा सकते हो, इस बैग को आपको लॉकर रूम में जमा कराना होगा। तो हमने उससे उसकी पूरी प्रक्रिया पूछी कि ये लॉकर रूम कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा और इसे कहाँ जमा कराना होगा। तब उसने हमें बताया, ये एक काउंटर है, इस काउंटर पे आपको 50 रुपए की एक पर्ची कटानी होगी, जिस पर्ची के अनुसार आपको यह बैग अपने लॉकर रूम में जमा कराना होगा। तो हमने भी देरी ना करते हुए अपने पर्स से निकाले 50 रुपए और कटवाई एक पर्ची और निकल गए बैग जमा कराने के लिए। आप देख सकते हो कैसे लोग यहाँ खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही हमें पर्ची मिल गई और हम वह पर्ची लेकर अपने लॉकर रूम के लिए निकल गए। हमने इन सिक्योरिटी गार्ड को वह पर्ची दिखाई और अपना बैग हैंड ओवर कर दिया। वह बैग उन्होंने एक लॉकर रूम में रखा और उस पर कुछ नंबर डाला और वही नंबर उन्होंने पर्ची पर मेंशन किया और वह पर्ची हमें वापस लौटा दी। वह पर्ची अब हमें अंत तक संभाल के रखनी होगी, क्योंकि यही पर्ची दिखाने के बाद हमें हमारा बैग वापस मिलेगा। यहाँ तक की झंझट खत्म करने के बाद हम निकल पड़े माता वैष्णो देवी के दरबार के लिए। और अब हमारी असली यात्रा शुरू होगी, जब हमें दर्शन होंगे माता शेरावाली के बिल्कुल नज़दीक से। तो साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि हम आपको मंदिर के अंदर की पल पल की और चप्पे चप्पे की जानकारी दे सकें और बिल्कुल सही जानकारी दे सकें। साथियों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, यदि आपको ये वीडियो अभी पसंद आ रही है और आप वीडियो में अभी तक बने हुए हो, तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
आप देख सकते हैं जैसे ही हम गेट के अंदर घुसे तो हमें एक भव्य फव्वारा दिखा, जो देखने में इतना आकर्षक लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, जिसको शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। और यह सीढ़ियाँ और इसके बराबर में बनी ये चट्टानें बिल्कुल ऐसा अनुभव करवाती हैं जैसे हम जम्मू में स्थित माता वैष्णो देवी के दरबार में हों। और जैसे ही इन सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़े, हमें दिखा माता वैष्णो देवी का भव्य स्वरूप, जिसमें उन्होंने हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे और उनका सिंह ऐसे दहाड़ रहा था मानो वह यह दिखा रहा हो कि यह बुराई के प्रति अच्छाई की जीत के लिए दहाड़ रहा हो। साथ ही बैठे थे महावीर बजरंगबली, जिनकी प्रतिमा काफी सुंदर लग रही थी। यह नजारा देखकर हमारा मन इतना प्रफुल्लित हो गया, इतना प्रफुल्लित हो गया कि रोम रोम से जय माता दी की आवाज आने लगी। यहाँ जितने भी श्रद्धालु थे सब माता के जयकारे लगा रहे थे और रास्ते में माता के मीठे मीठे भजन बज रहे थे। जल्द ही हम धीरे धीरे माता की मूर्ति के बिल्कुल करीब पहुंच गए और इतने करीब पहुंच गए कि माता की मूर्ति को देखना भी नामुमकिन होता जा रहा था, क्योंकि माता की प्रतिमा इतनी विशाल थी कि उस तक सिर उठाकर देखना काफी मुश्किल हो रहा था। मानो साक्षात माता के विशाल और भव्य रूप के दर्शन हो रहे हो। लगा जैसे कि माता स्वयं धरती पर प्रकट हो गई हो। आप देख सकते हैं माता के चरणों से ये गंगा जी की धार निकल रही है और माता गंगा स्वयं साक्षात प्रकट हो रही हैं। यह बहते हुए झरने इतना अद्भुत नजारा पेश कर रहे हैं जिसको हम बयां नहीं कर सकते। आप देखिए माता के कलश से गंगा जी की धारा बह रही है। लोग अपने फोन में यह पल कैद कर लेना चाहते हैं ताकि वह इन पलों को कभी ना भूले। दोस्तों, माता जी का ये रूप देखकर हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है। अगर आप भी माता वैष्णो देवी के दरबार में आना चाहते हैं तो आप भी अपना प्रोग्राम बनाइए और मात्र, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो मात्र 95 रुपये में ताज एक्सप्रेस, जो सुबह 6:55 पर चलती है, उससे आ सकते हैं काफी कम बजट में। तो देखिए साथियों, माता वैष्णो देवी का दरबार कितना अद्भुत लग रहा है। आप इन नज़ारों का लुत्फ उठाइए। देखिए अब हम धीरे धीरे माता वैष्णो देवी के दरबार के लिए बढ़ रहे हैं। हमारा मन इन दर्शकों को देखकर, इन श्रद्धालुओं को देखकर भी झूम रहा था। यहाँ पे दीवारों पे ऐसे नक्काशी की गई है मानो जैसे ये असली की चट्टानें हो, लेकिन साथियों ये असली की चट्टानें नहीं, कृत्रिम रूप से बनाई गई चट्टानें हैं। अब हम आपको धीरे धीरे माता के गर्भगृह की ओर ले जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको दिखाएंगे इस मंदिर के बनाने की हिस्ट्री, इसका इतिहास, ये मंदिर कैसे बना और किसने बनवाया, इसका पूरा इतिहास एक छोटे से कमरे में है। अब हम आपको उसी कमरे में ले चलेंगे, उसी कक्ष में ले चलेंगे। एक माता गंगा जी की मूर्ति और प्रतिमा इस साइड में लगाई हुई है, जिसमें भव्य नज़ारा दिख रहा है, जिसमें झरने बह रहे हैं, मगरमच्छ के मुंह से गंगा जी निकल रही हैं, माता जी के कलश से गंगा जी निकल रही हैं। दोनों नज़ारे देखने में काफ़ी सुंदर और काफ़ी अद्भुत है। और दोस्तों, शाम के समय जब अंधेरा होता है तो यहाँ लाइटिंग भी बहुत अच्छी होती है और ये नज़ारा बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिखाई देता है। यदि आप अपनी फैमिली के साथ आएंगे तो आपके बच्चे इस नज़ारे को देखकर काफ़ी खुश हो जाएंगे और आपको मेरी राय में अपने बच्चों को एक बार यहाँ घुमाने के लिए अवश्य लाना चाहिए। अब दोस्तों, अब हम चलते हैं इस कक्ष के अंदर, जिसमें दिखाया गया है इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और जब यह मंदिर बन रहा था और जब यह मंदिर बनकर तैयार हुआ तब से लेकर अब तक की एक एक फोटो पूरी डिटेल के साथ इस कमरे में स्थित है, जिसमें यह दिखाया गया है कि माता जी की मूर्ति बनाने में कितना संघर्ष करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितना टाइम लगा। यह सब दिखाता है इस माता के मंदिर के लिए कितने संघर्ष के बाद तैयार हुआ है, कितनी मेहनत के बाद तैयार हुआ है और जिसका लुत्फ आज लोग उठा रहे हैं। और ये मूर्ति बनने के बाद इस मूर्ति के अंदर इतनी चमत्कारी शक्तियाँ आ गई हैं जो आप जब यहाँ आओगे तभी विश्वास कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से मांगी हुई मन्नत कभी खाली नहीं जाती। आप जो मन्नत मांगोगे वह अवश्य पूरी होगी। यह माता की मंदिर का छोटा रूप पेश किया गया है कि माता की मूर्ति छोटे में ऐसी है और बड़े होने के बाद कितने भव्य रूप में है। अब साथियों, हम आ गए हैं
माता के गर्भगृह में। यह माता की जो मूर्ति है उसके ठीक नीचे बनाया गया है। आप देखेंगे इसमें इतने सारी मूर्तियां लगाई गई हैं, इतने सारे दर्शन करवाए गए हैं कि आप घूमते घूमते परेशान हो जाओगे, लेकिन यहाँ मंदिर की मूर्तियां खत्म नहीं होंगी। तो अब हम आपको दिखाएंगे माता शेरावाली का भव्य रूप अंदर का, तरह तरह के देवी देवताओं की फोटो। अब आप शांत चित्त करके और हम अपनी वाणी को विराम देते हैं ताकि आप इन विजुअल्स को ढंग से देख सके और पूरे मंदिर का अनुभव कर सके। देखिए साथियों, देखिए माता जी की मूर्ति कितनी अच्छी और कितनी सुंदर लग रही है। जय माता दी। सभी भक्त दूर दूर से आए हुए हैं। कुछ भक्तों से हमारी बात हुई तो कुछ ने बताया वह मुंबई से आए हैं, कुछ ने बताया वह कलकत्ता से आए हैं, तो कुछ ने बताया वह बेंगलोर से आए हैं, और ज़्यादातर श्रद्धालु जो थे वह दिल्ली से आए थे। तो यहाँ पर काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं और माता जी के दर्शन करके जाते हैं। सर्वप्रथम हमें दर्शन होते हैं गजानन गणेश जी के। यहाँ पे इतनी मूर्तियां, इतनी प्रदर्शनियां लगाई गई हैं जिनमें से आधे के तो हम नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन जब उन प्रतिमा को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको एक एक प्रतिमा अपने बारे में ऐसा लगेगा जैसे खुद बता रही हो। ये महावीर बजरंगबली, इनका वह दृश्य दिखाया गया है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और वह संजीवनी बूटी लेकर आए थे। एक एक दृश्य अपने आप में बहुत कुछ बताता है दोस्तों। यहाँ भी गणेश जी की एक प्रतिमा है, यहाँ विष्णु जी की एक प्रतिमा है जो क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए हैं। ये भगवान जगन्नाथ जी, ये श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते हुए। ये राधा कृष्ण जी की प्यारी सी मूर्ति। ये हमारे गोवर्धन गिरधारी जैसे लग रहे हैं। ये भी हमारे कृष्ण कन्हैया लाल जी लग रहे हैं। मूर्ति को देखकर पहचानना काफी कठिन हो जाता है क्योंकि भगवान के इतने स्वरूप हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है। उनको जिस रूप में देखोगे वह आपको उसी रूप में दर्शन देंगे। यह शिव परिवार का एक दृश्य था। ये माँ दुर्गा का एक दृश्य है। ये माता सरस्वती का एक दृश्य है। ये माँ लक्ष्मी, माता लक्ष्मी जिनकी हर किसी को आवश्यकता रहती है आज के युग में। माँ काली, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये हमारे कन्हैया जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है, और यहाँ से आपको दिखेगा संपूर्ण गर्भगृह। ये दिखाया गया है कितनी दूरी में बनाया गया है, कितना बड़ा है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। साथियों, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते, यह वीडियो उनके लिए काफ़ी सहयोग प्रदान करेगी, जिससे उनको घर बैठे यहाँ के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं।
ये रामायण का एक दृश्य दिखाया गया है। यहाँ भी विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा और कितना अद्भुत दृश्य है। यहाँ पे गरुड़ जी दिखाए गए हैं और शेषनाग के ऊपर विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ बैठे हैं। यहाँ हनुमान जी हैं और देखिए ये साईं बाबा का एक चित्र है। यह सब दर्शन करने के बाद हमने गर्भगृह में प्रणाम किया और निकल पड़े बाहर की ओर। संत समागम करे निरंतर जग से। काफी अच्छा मंदिर था, काफी अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ, काफी शांति प्राप्त हुई अंदर। और साथियों ये वही श्रीधर आर्ट गैलरी है जहाँ पर दिखाया गया था मंदिर कैसे बनाया गया। अब अंतिम बार हमने माता शेरावाली के दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया और बाहर की ओर निकलने लगे। बाहर का नज़ारा भी काफी सुंदर और काफी अच्छा है। ये वही रास्ता है साथियों जिधर से हम अंदर आए थे। वो जो जीने पे आपको कुछ लोग उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां से हमारी एंट्री हुई थी। और इस साइड में, दूसरी साइड में, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में, वहां से हमारा एग्जिट होगा। ये हमारा एग्जिट पॉइंट है साथियों। अब यहाँ से हम माता के दर्शन करने के बाद बाहर की ओर जा रहे हैं। माता की प्रतिमा इतनी विशाल है कि जब सूर्य अपने पूरे चरम पर हो तो माता के दर्शन करना काफी मुश्किल हो जाता है। साथियों ये हमारा चैनल का नाम मंदिर की कहानी। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। आपको इसी तरह के वीडियो और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों बाहर का नज़ारा भी कितना सुंदर बनाया गया है। अब बारी थी हमारा बैग हमें वापस लेने की। हमने वह पर्ची वापस की और हमें कुछ ही क्षणों में हमारा बैग वापस कर दिया गया। देख सकते हैं साथियों पर्ची देने के मात्र 2 मिनट के अंदर ही हमारा बैग हमारे पास था और हम निकल चुके थे मंदिर के गेट से बाहर। अभी हमारे पास समय बचा हुआ था तो हम पहुंच गए निधिवन, जहां हमने लुत्फ उठाया बोटिंग का और नाव से दर्शन किए माता यमुना जी के और पूरे वृंदावन नगरी के। यदि आप चाहते हो कि हमने निधिवन में क्या क्या किया उसके ऊपर वीडियो आए तो हमें कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।